रात की खामोशी में जंगल के बीच छिपी एक ऐसी सच्चाई सांस ले रही है जिसे इंसान की हवस ने जन्म दिया और नागिन के बदले ने जगा दिया। ये कहानी है दो बहनों की। मलका, जिसकी मासूमियत को 4 दरिंदों ने नोच लिया, और नैरा, जो उस दर्द को सीने में लिए खून की आखिरी बूंद तक बदला लेने निकली। पर बदले की अंधी आग में जब एक बेगुनाह फंस जाता है तो सच, झूठ और मौत की लकीरें एक दूसरे में घुल जाती है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, ये कहानी है उस चीख की जो मरकर भी मरती नहीं। हवस का बदला, नागिन, एक खून, एक आत्मा और एक प्रलय की दास्तान। रात के ढलते सन्नाटे में पहाड़ों के पीछे फैला हुआ वो जंगल जिसे लोग मृत छाया वन कहते थे। यहां रात के समय पत्तों का भी हिलना किसी अदृश्य सांस जैसा लगता था। इसी जंगल की ओर जा रहा था अर्जुन, गांव का एक सीधा सादा लड़का। वो अपने मामूली से काम से लौट रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों में से किसी लड़की की दबीदबी चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई है। अर्जुन चौंक गया। उसने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ दूर एक पुरानी बावड़ी के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। उसके लंबे भीगे बाल, धुंधली आंखें और डर से कांपती देह, जैसे वो मौत से बचकर भागी हो। क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने डरते डरते उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की आंखें अंधेरे में चमकती है। मेरा नाम नैरा है, वो बोली। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे बचा लो। अर्जुन ने उसे सहारा दिया, पर सहारा देते वक्त उसकी देह छूते ही अर्जुन के पूरे शरीर में जैसे एक ठंडा सांप रेंग गया। वो घबरा तो गया, पर लड़की इतनी मोहक थी कि उससे नजर हटाना मुश्किल था। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नैरा ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मुस्कान नहीं, किसी छुपे सौदे का संकेत हो। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। अर्जुन को पता नहीं था कि जिस लड़की को वो बचा रहा है उसकी सांसों में बदला की आग है और आंखों के भीतर छुपी है नागिन की मौत की भूख। जंगल के उस हिस्से में पेड़ों के बीच से अचानक एक बहुत हल्की पर बेहद तीखी फुफकार गूंजी। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, पर नैरा ने नीचे झुकी जमीन को देखा, जहां एक काला नाग धीरे धीरे पीछे सरक रहा था। नैरा के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, अर्जुन से छुपकर बिल्कुल अलग किस्म की मुस्कान। बहुत जल्द तेरा खेल शुरू होगा, अर्जुन। यही रात अर्जुन के जीवन की आखिरी शाम। गांव में एक अजीब सा माहौल था। पंछियों की आवाजें भी जैसे कहीं छिप गई हों। अर्जुन रात की घटना को बार बार याद कर रहा था। वो लड़की, उसकी ठंडी त्वचा और वो जंगल में गूंजी रहस्यमयी फुफकार। नैरा ने रात को उसके घर पर ही रुकने की जिद की थी। वो कह रही थी, जंगल में मेरा पीछा करने वाले लोग अभी भी बाहर हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। अर्जुन मान गया, पर रात में उसने देखा नैरा खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखें चांद की रोशनी में पूरी पीली चमक रही थी। कुछ देर तक वो बिल्कुल हिलती नहीं थी, जैसे किसी दूर की आवाज को सुन रही हो। अर्जुन ने हल्की आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? नैरा धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें उसी पल फिर बिल्कुल सामान्य हो गई। हाँ, बस यूं ही, उसने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन वो मुस्कान अर्जुन के दिल में अजीब सा डर छोड़ गई। उस रात कुछ और भी हुआ था। अर्जुन को आधी रात को खिड़की के बाहर सरकने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पर्दा हटाया, उसे लगा जैसे कोई लंबी काली परछाई उसकी दीवार से होकर नीचे जंगल की तरफ रेंग गई हो। वो डर गया, पर अगले ही पल उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा। नैरा थी, पर उसकी आंखों में इस बार कुछ और ही था। एक खून उतराती भूख, एक ठंडी सेहरती नापाक चमक। डर क्यों रहे हो, अर्जुन? नैरा ने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन उसके एकदम नजदीक खड़ा था। नैरा की सांस उसकी गर्दन को छू रही थी, ठंडी पर अजीब तरीके से मोहक। मुझे तुम पर भरोसा है,
अर्जुन बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। नैरा बहुत धीरे से मुस्कुराई और बोली, भरोसा मत करो। अर्जुन, क्योंकि भरोसा ही उस रात मेरी बहन को मरवा गया था। अर्जुन चौंक गया। तुम्हारी बहन? नैरा की सांसें अचानक भारी हो गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी और उसकी पीठ से नीचे तक कोई चमकती हुई रुपहली लहर दौड़ गई, मानो उसके भीतर कोई असली रूप जाग रहा हो। हाँ, मेरी बहन। उसकी आंखों में पानी झिलमिलाया, पर वो आंसू नहीं था, वो किसी नागिन की चमक थी। मरते वक्त उसने मुझसे कहा था, दीदी, जो मेरी देह को छूते हैं उन्हें मत छोड़ना। अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। और फिर नैरा ने धीरे से फुसफुसाया, तुम ही वो पहला है अर्जुन, जिससे मुझे बदला लेना है। अर्जुन समझ भी नहीं पाया कि उसने आखिर ऐसा क्या किया था, पर उससे पहले कि वो कुछ पूछता, नैरा पीछे हट गई। उसके कदमों के साथ साथ फर्श पर एक पतली चमकती हुई लकीर खिंच रही थी, जैसे कोई सांप अपने शरीर को घसीटता है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? और नैरा की आवाज कमरे में गूंजी, मैं वही हूं जिसके स्पर्श में मोहकता होती है और जिसकी हवस में छुपी होती है मौत की भूख। अगले ही क्षण कमरा ठंडा हो गया। नैरा का शरीर मुड़ने मरोड़ने लगा, हड्डियां चरमराई, बाल जमीन पर फैल गए और उसके निचले हिस्से से एक लंबी चमकती नागिन की पूंछ निकल आई। अर्जुन जड़ हो गया, उसकी गर्दन तक डर चढ़ चुका था। नैरा अब उसके सामने अपने असली रूप में थी, एक खूंखार, बदला लेने आई नागिन, और उसकी आंखें साफ कह रही थी, आज की रात। अर्जुन सुरक्षित नागिन रूप देखकर अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कमरे में जलती लालटेन की रोशनी उसके चमकते शल्कों पर पड़ रही थी। हर शल्क आग की लौ जैसा चमक रहा था और हर चमक अर्जुन के दिल को भीतर तक चीर रही थी। नैरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ फर्श पर एक गीली थिरकती नागलकीर छूट रही थी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अर्जुन की आवाज डर के मारे फंसने लगी। नैरा अचानक रुकी, अपनी दोहरी जीभ हल्के से बाहर निकालकर बोली, क्योंकि इंसानों की हवस ने मेरी बहन को मार डाला था। अर्जुन ने घबराकर पूछा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। नैरा की आंखें सुलग उठीं, तुमने नहीं, पर तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारी जात की करतूतें, तुम्हारे जैसे हाथों की छाप मेरी बहन पर पड़ी थी। अर्जुन समझ चुका था, यह मामला इंसान बनाम नागिन का नहीं, इंसानी पाप बनाम प्राचीन बदले का था। पर अचानक नैरा की आंखों में एक अजीब अनजानी लहर उठी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन अर्जुन, तुम में कुछ ऐसा है जो मेरी बहन को भी रुक जाने पर मजबूर कर देता। अर्जुन हैरान रह गया। नैरा झुककर उसके चेहरे के करीब आई। उसकी सांसें अर्जुन की त्वचा को चीर रही थी, ठंडी लेकिन किसी खतरनाक आकर्षण से भरी। उसने फुसफुसाया, तुम्हारे भीतर की मासूमियत मेरी भूख को रोक तो नहीं सकती, पर उसे बदल जरूर सकती है। अर्जुन कांप गया और तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अर्जुन, दरवाजा खोल। ये उसके दोस्त रघु की आवाज थी। नैरा के चेहरे पर गहरी चिढ़ उभर आई। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। ये कौन है? नैरा की आवाज बदली हुई थी, जैसे किसी जहरीले नाग की फुफकार। अर्जुन बोला, मां, मेरा दोस्त है। नैरा ने लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर एक खतरनाक शांति छा गई। वो बोली, कहानी में पहला शिकार हमेशा वही बनता है जो बीच में टांग अड़ाता है। अर्जुन घबरा गया। नैरा, उसे छोड़ दो। पर नैरा उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो अचानक तेजी से जमीन पर सरकती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी पूंछ फर्श पर तेज आवाज करती जा रही थी। रघु ने फिर आवाज लगाई, अर्जुन, दरवाजा क्यों नहीं? नैरा ने दरवाजे के बिल्कुल पास आकर अपना आधा चेहरा इंसानी और आधा नागिन रूप में बदल लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने बेहद धीमी पर खतरनाक आवाज में कहा, मौत की पहली भूख अब बाहर खड़ी है। अर्जुन चिल्लाया, नैरा मत,
पर बहुत देर हो चुकी थी। नैरा ने दरवाजे की ओर झपट्टा मारा। बाहर सन्नाटा छा गया। मात्र 2 ही आवाजें सुनी गई। एक, रघु की मुंह से निकली भयानक चीख। दूसरी, नैरा की गहरी, लंबी, सिहराती। बाहर जो हुआ वो इतना डरावना था कि जंगल की हवा तक कांप उठी। अर्जुन ने सहमे हुए कदमों से दरवाजा खोला। बाहर रात खूनी खामोशी में डूबी थी। मिट्टी पर रघु के पैरों के निशान तो थे, पर वो खुद कहीं नहीं था। बस पेड़ों के नीचे कुछ जगहों पर गीली चिपचिपी लकीरें सुरसुरी की तरह फैली हुई थी, जैसे किसी सांप ने ताजा खून में लिपटकर जमीन पर रेंगते हुए रास्ता बनाया हो। अर्जुन ने डरते डरते पुकारा, रघु। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका मिला, जिसमें कच्चे खून की बदबू तैर रही थी। अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखें भर आई। हे भगवान! उसने रघु को, उसके पैर कांपने लगे। और तभी पीठ पीछे किसी ने फुसफुसाया, डर कैसा अर्जुन, मौत। किसी न किसी की भूख तो मिटाती अर्जुन ही पलटा। है। नैरा वही खड़ी थी। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा नागिन। उसकी ठुड्डी से रघु का ताजा खून टपक रहा था। नैरा, तुमने उसे क्यों मारा? अर्जुन की आवाज टूट गई। नैरा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो जहर से भरी हो। वो तेरी चिंता कर रहा था, लेकिन चिंता और हवस की गंध में थोड़ा ही फर्क होता है अर्जुन। उसकी नजरों में भी वही भूख थी जो मेरी बहन के साथ हुई थी। अर्जुन डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाई। तुम्हारी बहन के साथ हुआ क्या था? नैरा की सांसें रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। मेरी बहन मलका। नैरा की आंखें अचानक पानी से भर गई, पर वो आंसू नहीं, नागमणि की तरह चमकता जहर था। उस रात 4 आदमियों ने जंगल में उसका पीछा किया। वो इंसानी रूप में थी, कमजोर थी और गलती से उन पर भरोसा कर लिया। अर्जुन का गला सूख गया। उन्होंने उसे घसीटा, उसकी चीखें सुनी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो मरते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, दीदी, मेरी देह को छूने वाले इंसान को मत छोड़ना, मत छोड़ना। नैरा की आवाज कांपने लगी, गुस्से, दर्द और जहर के मिश्रण से। उसी दिन मैंने कसम खाई, जिस भी इंसान के भीतर वही गंध मिलेगी, वही हवस, वही इरादा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन कांपता हुआ बोला, लेकिन मैंने तो कुछ। नैरा उसकी ओर बढ़ी। उसकी नागिन पूंछ फर्श पर खतरनाक आवाजें कर रही थी। तुम अलग हो, तुम्हारे भीतर वो गंदी भूख नहीं है। पर वो एकदम उसके सामने आकर रुकी। उसकी सांस अर्जुन के चेहरे को छू रही थी, ठंडी लेकिन चुभती हुई। पर तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे आसपास के पुरुष, तुम्हारे दोस्त, सबने वही किया है जो मेरी बहन के साथ हुआ था। अर्जुन घबरा गया, तो तुम सबको मार दोगी? नैरा ने अपनी दोहरी जीभ बाहर निकाली और बोले, हां, जब तक हर गंदी सांस शांत नहीं होगी, मेरी बहन की आत्मा भी शांत नहीं होगी। अर्जुन ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। नैरा, बदला ऐसे नहीं। नैरा की आंखों में अचानक आग भर गई। उसने अर्जुन का हाथ झटके से छोड़ा और फुफकारते हुए बोली, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मलका की मौत का जख्म मैं ही भरूंगी। खून से अर्जुन एक कदम पीछे हट गया, पर नैरा ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसकी आंखें खून से लाल थी, पर उनमें कहीं गहरा, अजीब सा आकर्षण भी था। नैरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम चाहे मुझे रोकना चाहो, पर तुम मेरे चुने हुए हो। अर्जुन का दिल बैठ गया। चुना हुआ मतलब? नैरा मुस्कुराई, धीमी, लंबी, डरावनी मुस्कान। मतलब मेरी बहन की आत्मा कह चुकी है, पहले उसे अपना बनाओ, फिर तय करो कि उसे जिंदा रखना है या निगल जाना। अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। नैरा की उंगलियां उसके गले पर रखी थी, आंखों में मौत भी और आकर्षण भी। और वो धीरे से बोली, अब फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। दीवार से सटा खड़ा था।
नैरा की ठंडी उंगलियां उसके गले पर थी। उसकी सांसें इतनी करीब थी कि अर्जुन को लगा अगला पल शायद उसका आखिरी हो। नैरा की आंखें दोरंगी चमक रही थी, एक आंख में दर्द, दूसरी में मौत। अर्जुन, उसकी आवाज नरम भी थी और खतरनाक भी। मेरी बहन की आत्मा तुम्हें अपना बनाना चाहती है ताकि तुम्हारी किस्मत पर मैं फैसला कर सकूं। तुम्हें जीना है या मेरे जहर में समा जाना है। अर्जुन कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम बदला लेने निकली हो तो सही और गलत में फर्क क्यों नहीं करती? मैंने क्या गुनाह किया है? नैरा कुछ पल शांत रही, उसकी सांसें भारी होने लगी। वो धीरे से बोली, यही तो सबसे बड़ा डर है अर्जुन। इंसानों में दोष सिर्फ गुनाह का नहीं होता, उनकी खामोशी का भी होता है। तुम्हारे गांव के जिन लोगों ने मलका को छुआ था, उन सबकी पुकारे मैं नहीं भूली। अर्जुन गुस्से में चीखा, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं अपनी जान देकर भी उसे बचा लेता। नैरा की आंखें कांप गई, उसके भीतर कुछ टूट सा गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, नैरा, तुम्हारी बहन की मौत मेरी वजह से नहीं हुई। तुम जिन आदमियों की बात कर रही हो वो कौन थे? तुम मुझे सच बताओ। नैरा पीछे हटी, उसकी सांसें तेज थी। उसका शरीर फिर से इंसानी और नागिन के रूप में कांपने लगा। और तभी अचानक हवा में एक लंबी फुफकार गूंजी, मानो कोई अदृश्य आत्मा बोल उठी हो। नैरा की आंखें फैल गई। उसने कांपते हुए कहा, वो आ गई, मेरी बहन की आत्मा। कमरे में ठंडी हवा का भंवर उठ गया, दीवारों पर छायाएं नाचने लगी और अर्जुन के सामने एक हल्की नीली आकृति बनी, एक लड़की की जिसका चेहरा दर्द, डर और मौत से जला हुआ था। वो मालूम पड़ती थी, नैरा की बहन मलका। उसने अर्जुन को देखकर फुसफुसाया, ये इंसान दोषी नहीं। नैरा स्तब्ध रह गई। दीदी, लेकिन तुम्हें छूने वालों के गांव से है ये। मलका की आकृति कांप उठी, उसकी आवाज टूटी हुई और दर्द भरी थी। गांव नहीं मौत देता, नीति देती है, इरादा देता है। गंदे लोग 4 थे, नाम रघु और उसके 3 साथी। अर्जुन का शरीर पत्थर जैसा हो गया। रघु, उसका दोस्त जिसे वो साफ दिल समझता था। उसने नैरा चीख उठी, तो इसलिए रघु को मारते ही तुम्हारी आत्मा शांत होने लगी। मलका की परछाई धीरे धीरे उजली होने लगी। हां, अब मैं मुक्त। नैरा की आंखों में आंसू भर आए, उसकी सांसें टूट रही थी। उसका बदला, उसकी आग, उसकी नफरत, सबका सच अभी सामने आया था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, नैरा, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। नैरा ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ इंसानियत थी, न नागिन का जहर, न बदले की आग। वो धीरे से बोली, अर्जुन, तुम मेरे बदले का हिस्सा नहीं थे, कभी नहीं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। नैरा ने अपनी ठंडी उंगलियां उसके चेहरे पर रखी, पर इस बार उनमें न जहर था, न खून की भूख, सिर्फ एक भारी गहरा दर्द। अगर मेरी किस्मत में इंसान का प्यार लिखा होता तो शायद तुम ही होते। उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले मलका की आत्मा हवा में घुलने लगी। उसके अंतिम शब्द थे, नैरा, अपने दिल को मुक्त कर दे। नैरा की आंखों से 2 बूंदें गिरी, पर वे आंसू नहीं थे, 2 चमकते नागमोती थे। आत्मा गायब हुई और उसी पल नैरा का रूप फीका पड़ने लगा। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और अंतिम बार मुस्कुराई। अब मेरा बदला पूरा है और मेरे अस्तित्व का समय भी। अगले ही क्षण एक सफेद प्रकाश उठा, जिसमें नैरा का पूरा शरीर समा गया। उसके शल्क, उसकी आंखें, उसकी सांसें, सब रोशनी में बदल गए। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा, पर हवा खाली थी। नैरा हमेशा के लिए चली गई थी। बस फर्श पर 2 चमकीले मोती बचे थे, आंसू की तरह चमकते और दर्द की तरह भारी। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। कमरा फिर से शांत था, लेकिन उसकी छाती के भीतर एक खामोश तूफान चल रहा था। उसने मोतियों को उठाया
आंसू पोंछे और फुसफुसाया, नैरा, तुम बदला लेकर नहीं गई, एक कहानी बनकर गई हो। और जंगल के बाहर कहीं दूर एक धीमी, बहुत ही धीमी फुफकार गूंजी, मानो मौत का चक्र पूरा हो चुका था। कभी कभी इंसान की हवस न सिर्फ कोई जान लेती है, बल्कि एक आत्मा को उम्र भर भटकने की सजा भी दे देती है। नैरा का बदला पूरा हुआ, पर दर्द की यह दास्तान यही खत्म नहीं होती। रात के राज हर रात एक नया चेहरा लिए जागते हैं। अगर कहानी ने दिल में सिहरन छोड़ी हो तो चैनल रात के राज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातें भी जागा दे।